तो ये बताया जा रहा है बार बार कि हम बस बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और जल्द ही वो लम्हा आएगा जब ये लोग बाहर आ सकेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मुश्किलें इसमें आ सकती हैं। जैसा लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने भी बताया, चौहान साहब ने भी बताया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि आज शायद ये मौका आएगा जब वो लोग बाहर आएंगे। हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हैं नीता शर्मा, जो उस इलाके में 4 दिन गुजार के आई, वहाँ का हाल देखा है, उत्तरकाशी के उस सुरंग में जहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। नीता, अभी हमने ये बात सुनी है, अता हसनैन बता रहे थे कि जो मजदूरों को निकाला जाएगा तो एक एक मजदूर को निकालने में 3 से 5 मिनट, उन्होंने कहा कि अंदाज़ा अगर हम लगाएं हो सकता है 5 मिनट भी लगे, हो सकता है कुछ ऊपर भी लगे, तो एक मजदूर निकाला जाएगा, फिर कई घंटे लग सकते हैं। तो इतना वक्त जो है एक एक को निकालने में क्यों लगेगा? जाहिर है कि बहुत धीरे धीरे अंदर जाएंगे, निकाला जाएगा। नगमा, क्योंकि ये जो टनल है ये 60 मीटर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ तक आपने पाइप डाल दिया, जैसा कि बता रहे थे वो ब्यूरोक्रेट के ऊपर से मक जो है वो गिर रहा है, तो जहाँ तक मक है उसके 2 मीटर आगे तक आपको पाइप निकालना पड़ेगा। लेकिन जो मलबा है वो ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक रैंप बनेगा, उसके जरिए वो लोग पाइप तक पहुंचेंगे और पाइप में एनडीआरएफ का जो है एक स्ट्रेचर होगा जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं और फिर उसको बाहर पुल किया जाएगा। ये सारी की सारी जो मॉक ड्रिल्स हैं एनडीआरएफ कर चुकी है। एनडीआरएफ की सीनियर ऑफिसर जो हैं वो पहले जाएंगे अंदर, उनको बताएंगे। अब क्योंकि 41 मजदूर हैं और उनमें से एक इनफैक्ट ऐसा मजदूर है, एक ऐसे वर्कर है जो 3 बार ट्रैप हो चुके हैं अंदर इस तरह की टनल्स में, वो एज अ गाइडिंग फोर्स काम कर रहे हैं और उन्होंने ये वॉलंटियर किया है कि वो आखिरी होंगे, सबको भेजने के बाद तब वो निकलेंगे। तो एक पूरी एक्सरसाइज होगी, मतलब 3-4 घंटे तो लगेंगे ही। तो अब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही, जो नीता ने कहा उसको दोबारा बता दें कि ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जो इतनी लंबी है, लेकिन नीचे मलबा भी है, तो वो पाइप आगे तक निकाली जाएगी, वहां से एक रैंप बनेगा, उस पे जाकर तब टनल के अंदर में लोग आएंगे। अभी जो बता रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, उससे ये अंदाजा लग रहा है कि शायद 3-4 घंटे और लग सकते हैं, जबकि अगर आप सुने तो बहुत कम मीटर बची हुई है, जो दूरी जो है उन तक पहुंचने की। आवाज आ रही है, वो लोग सुन पा रहे हैं कि ये काम हो रहा है। फिर जो अभी जो माइनिंग, वहां पे जो खुदाई हो रही है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है। रैट माइनिंग की भी बात, बिल्कुल। जो रैट माइनिंग है ये आर्मी की ही यूनिट है चेन्नई की, जो ये रैट माइनिंग कर रही है। आखिरकार मैनुअली ही ये करना पड़ा। ऑगर मशीन जो है वो पाइप को पुश कर रही है, यानी वो एस्केप टनल, जो एस्केप एक का रास्ता है वो बना रही है। और जो पाइप है नगमा, वो भी छोटे छोटे हैं थे, मतलब उनका डायमीटर भी छोटा छोटा था, 2 फीट के आसपास था। उसमें आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रेचर डालना है। 2 से 4 घंटे इसलिए बताया गया क्योंकि 41 मजदूर, अगर एक मजदूर को भी 5 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, उस हिसाब से 41 मजदूरों को आप लगा लीजिए। यहाँ पर ये अच्छी बात यह है कि सबके परिवार वालों को वहां पे बुलाया हुआ है। तो जब एम्बुलेंसेज में अंदर एक्लिमेटाइज करने की भी उन्हें बहुत जरूरत है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस भी बहुत होगा। तो एक्लिमेटाइज करके जब वो उन्हें सिलक्यारा उसमें लेके जाया जाएगा हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो दे वुड बी अकम्पनीड बाय अपने एक फैमिली मेंबर के साथ। ये इंतजाम किए गए हैं और उनके साथ एक नोडल ऑफिसर भी होगा। और प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि जब वो अस्पताल में भी जाएंगे तब उनसे एक ही व्यक्ति मिल सकता है, क्योंकि वो बड़ा अस्पताल नहीं है। कल मैं वहां पर थी, जो वार्ड था वो कोविड वार्ड था, उसे तब्दील किया गया था इससे स्पेशल वार्ड में। तो अगर 41 मजदूरों के दो फैमिली वाले भी आ गए तो 80-100 लोग तो वो ही हो जाएंगे। तो इस करके एक आदमी ही जा पाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से स्पेसिफिक वो है कि आपने पूरा हॉस्पिटल को आउट ऑफ बाउंड कर दिया है, आईटीबीपी तैनात कर दी है। हॉस्पिटल के पास एक घर है, उसकी जो छत है उनको भी बोल दिया गया प्रशासन द्वारा कि आप मीडिया को किसी को छत पे नहीं जाने देंगे, ताकि मीडिया को डायरेक्ट व्यू ना मिले। लेकिन जो पूरा एक इमरजेंसी सिस्टम है, जो सेटअप है, वो वहां पे पूरा तैयार है। जी, सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर जो हम तस्वीर देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जो टनल है वो किस तरह की है। नीता, आप वहाँ पर होकर आई, 4 दिन आपने वहाँ पे समय बिताया। एक वॉल के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये जो टनल है उत्तरकाशी उत्तराखंड में, यहाँ पर सुरंग का जो मुहाना है, यहाँ से बचाव का काम चल रहा है। तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग इसमें की गई है काफ़ी हद तक, 305 मीटर की। बड़कोट जो उसका उत्तरी सिरा है वहाँ से 4.5 किलोमीटर की ड्रिलिंग की गई है। नीता, तो ये जो ड्रिलिंग चल रही है, जैसा कि इसमें हम समझ पा रहे हैं, आपने चूंकि वहाँ पर देखा है, किस तरह से किन किन इलाकों से ये ड्रिलिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल
वर्टिकल भी ड्रिलिंग हो रही है? जो हॉरिजॉन्टल है वो तो माउथ ऑफ द केव से ही हो रही है। जो माउथ ऑफ द केव है वहां से शुरू हुई, 60 मीटर अंदर तक जानी है, जो हम यहाँ देख रहे हैं सुरंग का मुहाना है जो 60 मीटर अंदर जानी। जो वर्टिकल है वो टॉप ऑफ द माउंटेन्स है, वहां पे वो जो ड्रिल है वो बैठा दी गई है, उसके प्लेसमेंट हो गई, वहां से वो भी 10 मीटर के नीचे आ चुकी है, लेकिन वहां पे भी 86 मीटर नीचे आना है। तो वो वाला ऑप्शन तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो हॉरिजॉन्टल माउथ ऑफ द टनल से अंदर जो 60 मीटर का जो एस्केप टनल है वो बना दी गई है, वहीं से काम पूरा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात नगमा मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये टनल जो स्टार्ट हुई थी बनना 2018 में, और जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, वो 200 मीटर अंदर घुसते ही हुआ है, 200 मीटर और 264 मीटर के अंदर, यानी ये शुरू में ही बन गया था ये एरिया जी। तो जी। ये लोग जो गए थे रात को और 12 नवंबर को जब दिवाली वाले दिन आ रहे थे, रीप्रोफाइलिंग कर आ रहे थे, यानी पिछले 4-5 साल में कितनी बार मजदूर वहां से आए गए होंगे, लेकिन तब नहीं हुआ। लेकिन मतलब सेफ्टी जो है ऑफ द टनल, उसके ऊपर सवाल जरूर उठते हैं। दूसरी बड़ी बात कि एस्केप टनल, जब भी इस तरह की टनल्स बनती हैं तो एस्केप टनल हमेशा बनाई जाती है जी। तो अब ये भी सवाल उठ रहा है, ये सवाल जरूर उठ रहा है कि किस तरह के प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए जाने चाहिए थे जो नहीं लिए गए हैं, और इसकी वजह से जब ये हादसा हुआ कि मलबा वहाँ पर गिर गया तो निकलने का कोई रास्ता वहाँ नहीं बचा था। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता भी जुड़े हुए हैं जो पूर्व सीनियर कंसल्टेंट रहे हैं एनडीएमए के। मेजर जनरल दत्ता, जब आप पल पल की ये जानकारी देख और सुन रहे होंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ दूरी अभी भी बची है, आखिरी इन लम्हों में किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं? देखिए नगमा, आपके चैनल में आके बहुत अच्छा लगा। मैं अभी देहरादून में हूँ। देहरादून में एक 4 दिन का वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अभी चल रहा है, और सुबह से यहाँ पे सीएम साहब, सारे पूरे अधिकारी यहाँ पे उस मीटिंग में भी आए थे, और साथ साथ में जो टनल रेस्क्यू का काम चल रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए थे। तो ये जो पूरा कार्रवाई आप देख रहे हैं जो टनल के ऊपर चल रही है, इस दौरान आपको मालूम है शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या परेशानी हम लोगों को आई, और किस प्रकार हमने उन परेशानियों को ओवरटेक करते हुए पूरा भरजूर कोशिश करके अपने जो वर्कर्स वहां पे स्टक है उनको निकालने की चेष्टा करी। इसमें चाहे अमेरिका से मशीन लानी हो, एयरफोर्स के द्वारा लिफ्ट करके एक छोटी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के ऊपर लैंड कराना हो ताकि जल्दी से जल्दी सामान वहां पहुंच जाए, तो सारी एजेंसीज ने मिलकर काम किया है। और एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है डिजास्टर मैनेजमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, कि जब आप एक सेस्मिक जोन के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या एडिशनल प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं ये पहले से संज्ञान लिया जाता है, और उसके चलते पूरा जो उसका डिजाइन बनता है, पैरामीटर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, IITs होती हैं, जो आपकी जियोलॉजिकल सर्वे है, वो सारी कार्रवाई करने के बाद काम चालू होता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई अनदेखी सामने आ जाती है जो यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि जो टनल का हिस्सा ढह गया वो एक बहुत ही अजीब फिनोमेना है। वो फिनोमेना अमूमन होता है कि जब बड़ा भूकंप आ जाने के बाद एक जो बोलते हैं अर्थ का लिक्विडिफिकेशन हो जाता है, ये उस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई जिससे पूरा लोड पड़ा, जो शोरिंग हुई थी टनल की वो उसको सह नहीं पाई उस लोड को, और वो मलबा नीचे आ गया। और वो मलबा इस प्रकार का था कि अगर आप मलबा निकालते तो और मलबा आता चला जा रहा था, तो उसका एक ही विकल्प था कि आप उसको टनल करके उसके अंदर पाइप डालें। बचाव अभियान अभी चल रहा है मेजर जनरल दत्ता, जो बचाव अभियान चल रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां आई, मैं आपके पास आऊंगी इस पर दोबारा बातचीत के लिए। नीता, आप वहां पर जब थी तो जो रेस्क्यू जो वर्कर्स हैं जो कर रहे हैं ये काम, अब आर्मी की भी जैसे मद्रास सैपर्स इसमें जुड़ी हुई है, जो इंजीनियरिंग कोर है, बट तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए किस तरह की चुनौतियाँ, अब तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है, जो मौसम है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इस बीच में बारिश का मौसम भी हो जाता है, तो ये सब जो चुनौतियाँ वहाँ पर वो किस तरह की हैं? बिल्कुल, उनके लिए भी एक अम्ब्रेला बनाया गया था, कॉन्क्रीट अम्ब्रेला, ताकि जो काम कर रहे हैं रेस्क्यू का कहीं वो भी ना ट्रैप हो जाएं। तो इस करके उनके लिए भी एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला बनाया गया था। मैंने कुछ खुद बात की थी मद्रास सैपर्स के व्यक्तियों से, लोगों से, तो उनका यही कहना था कि
उनको आदत है ये करने की, लेकिन इट विल टेक टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि सरकार भी कह रही थी कि वी कांट प्रेशराइज, कि हम नहीं कह सकते कि टाइमलाइन दे दो कि 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और जो रैट माइनिंग है, धीरे धीरे कर ही जो है मलबा बाहर निकाल, उसमें भी मलबे में भी जाली आ रही थी, रॉड्स आ रही थी, ऑल जो आयरन की जो चीजें थी, जो जब बनाते हो आप इतना बड़ा टनल तो कितना उसमें आयरन यूज होता है, कितना लोहा यूज होता है, तो सारा गिरा हुआ है। तो उसको कट करने के लिए गैस कटर्स जा रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो सारा निकाला गया, लेकिन अब वो एस्केप टनल जो है वो बना लिया गया है। और ये सारी बहुत सारी एजेंसीज वहाँ पे काम की। सबसे अच्छा काम बीआरओ ने किया कि एक सड़क बना दी ऊपर ले जाने के लिए, जो आई थी। बहुत बड़ी बड़ी मशीन थी, ऑगर मशीन थी, फॉरेन एजेंसीज जो है वो काम कर रही थी, लेकिन इंडियन इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल। और जो यहाँ पर हम कुछ और भी तस्वीरें देख रहे हैं, वो अस्पताल की भी तस्वीर है जहाँ तैयारी पूरी की गई है। नीता, ये भी कहा जा रहा है कि उस टनल के अंदर में जो रास्ता बना है, स्ट्रेचर्स वगैरह सब वहां से तैयार हैं। बिल्कुल, तो उनको निकाला जाएगा किस तरह से? एनडीआरएफ के जो स्पेशल स्ट्रेचर्स बनाए हैं नगमा, वो छोटे हाइट में, हमने अक्सर देखा है जो स्ट्रेचर है वो 3-4 फीट हाई होता है जमीन से, लेकिन ये जो स्ट्रेचर है बिल्कुल जमीन पर है और 1 फीट उसमें या छोटा उससे व्हील लगा हुआ है, क्योंकि आप उस डायमीटर के अंदर उसके धकेलेंगे। तो वो स्पेशली डिजाइन स्ट्रेचर है। उन्होंने मॉक ड्रिल्स भी की हुई है स्ट्रेचर ने। आज जब पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वहां पहुंचे थे, तो एनडीआरएफ के जो वहां के ऑपरेशंस इंचार्ज हैं उन्होंने 2 बार ब्रीफ भी किया और साथ में बताया कि पूरा रेस्क्यू आप वो ही करेंगे, और साथ में जो एम्बुलेंसेज हैं उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, क्योंकि जो सिलक्यारा ऊपर टनल से नीचे तक वो लगभग 1 घंटे का रास्ता है, और जो पहाड़ है कई जगह संकीरी एरिया भी होता है, सिर्फ 1 लेन होता है, तो आप 2 गाड़ियां नहीं ले जा सकते। तो वो पूरा ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा उसको नीचे लाने के लिए। तो प्लानिंग के हिसाब से पूरा है, बस ये माना जाना चाहिए कि जो लास्ट एफर्ट है, जो अब 1-2 घंटा है, वो सही से निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका नीता, ये तमाम चर्चा के लिए।